बिहार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव तैयारी को लेकर नीतीश कुमार ने कई आयोगों का गठन कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैसे तो अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चुनावी साल में नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश अब चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। दरअसल बिहार सरकार ने कई आयोगों का गठन किया है, इसमें से सवर्ण आयोग भी शामिल है। अब जैसे ही इतने सारे आयोग का गठन हुआ, सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर बिहार सरकार ने विभिन्न आयोगों को गठन कर क्या संदेश दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति, सवर्ण जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग अलग आयोगों का गठन किया है। इन आयोगों का मुख्य उद्देश्य समुदाय की समस्याओं को समझना होता है, साथ ही साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को सुझाव देना भी होता है ताकि उस जाति के लिए सरकार कल्याणकारी काम कर सके। आपको बता दें कि सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया है। इनमें 5 सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जिनमें अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को बनाया गया और सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सवर्ण आयोग को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया और सवर्ण जाति के हितों के लिए इन आयोग में 5 सदस्यों को शामिल किया। महाचंद्र प्रसाद, जो कि पूर्व एमएलसी हैं, उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। राजीव रंजन प्रसाद को उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही इसमें 3 सदस्य दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह शामिल हैं। वक्फ बिल पर भी सरकार पूरी तरह से घिर गई थी। नीतीश कुमार ने यहां ध्यान रखते हुए अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया है और गुलाम रसूल बलियावी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इन आयोगों का गठन कर सरकार आखिर क्या मैसेज देना चाह रही है, इसके बारे में राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। बिहार के इस चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बिहार में ने आयोगों का पुनर्गठन किया है और ये जितने भी आयोग का पुनर्गठन किया गया है वो केवल और केवल जातीय वोट बैंक को साधने के लिए किया गया है, बड़े नेताओं को संतुष्ट करने के लिए किया गया है। इसका उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे जितने भी आयोग है, सवर्ण आयोग है, राज्य अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, महादलित आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, ये जितने भी आयोग हैं, ठीक है, सब कहीं ना कहीं जातीय वोट बैंक को साधा गया है एक तरफ, दूसरी तरफ बड़े नेताओं को भी साधने का प्रयास है। आप देखिए चिराग पासवान के बहनोई को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया और जीतन राम मांझी के दामाद को, देवेंद्र मांझी को, उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता गुलाम रसूल बलियावी, जो कि वक्फ बोर्ड कानून एक्ट में जो जनता दल यूनाइटेड की भूमिका थी उससे नाराज थे, लग रहा था कि पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, तो उनको राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरह से कह सकते हैं चुनाव से मात्र 4-5 महीना पहले 2 तरीकों से इसका उपयोग करने का इन लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, जिसमें जाति को साधना और बड़े नेताओं को साधना, ये सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य दिखा है इसमें। और कहीं ना कहीं जो सदस्यों की संख्या को अगर ध्यान देंगे अगर, तो इस बार नीतीश कुमार ने थोड़ी उदारता बरती है। यह बात भी नोटिस करने की जरूरत है कि जितने भी बोर्ड आयोग के अध्यक्ष बने हैं उसमें नीतीश कुमार ने अपनी चलाने का प्रयास नहीं किया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर ध्यान जाता है। दरअसल इन आयोगों का गठन कर सरकार सामाजिक और राजनीतिक हित साध रही है। आपको बता दें कि इन आयोगों का जो काम है वो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ साथ अपने समाज के हितों की रक्षा भी करनी है। नीतीश कुमार इस चुनावी साल में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। सहनी बोर्ड पर भी उनकी नजर है, इसलिए मछुआरा आयोग का भी गठन किया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह दाव बिहार चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आपकी क्या कुछ है प्रतिक्रिया इस खबर पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।